नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। सियासत एक ऐसा शतरंज की चाल है जिसमें कभी शह कभी मात होते रहता है और इसी उलझन में राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा जैसे नेता फंस जाते हैं कि अभी तो हमारा वक्त चल रहा है, अभी जो भी है वो दांव पर लगा दो। लेकिन दांव पर सब कुछ लगा दोगे, उसके बाद अगर मात हो गई तो हाथ में कुछ नहीं बचेगा। यही स्थिति अभी इन प्रोटेस्ट को लेकर हुई। कांग्रेस का एजेंडा, प्रियंका वाड्रा को भी मैदान में उतारा गया। राहुल गांधी को लगा नहीं नहीं, प्रियंका वाड्रा को भी मैदान में उतारा जाना चाहिए, क्योंकि एक बार वो समय था जब राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे। पूरी तरह से तैयारी थी। 2019 के चुनाव से पहले लग रहा था नहीं, इस बार तो मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। 2014 में तो पिछले 2 कार्यकालों का यूपीए का जो एंटी इनकम्बेंसी था उसका असर भी हुआ, करप्शन का असर भी हुआ और उस तुक्के में मोदी जीत गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। 2019 में तो इस बार हम नहीं छोड़ेंगे और राहुल गांधी ने प्रियंका वाड्रा को भी उतरवा दिया मैदान में। ये सक्रिय राजनीति में जो अमेठी रायबरेली तक सीमित होती थी, क्योंकि राहुल गांधी को उस मुकाम पर पहुंचाए बिना प्रियंका वाड्रा को नहीं लाया जा सकता था, ताकि दोनों में कंपैरिजन ना हो, दोनों में तुलना होने शुरू हो जाएगी तो राहुल गांधी राजनीति शुरू करने से पहले ही गर्त में चले जाएंगे। लेकिन इस बार भी ऐसा ही हुआ। जिस तरीके से उस समय प्रियंका वाड्रा मैदान में आई, उसके बाद चारों तरफ शोर शराबा, मीडिया मैनेजमेंट कांग्रेस की अच्छी थी, हर अखबारों के फ्रंट पेज पर आने लगा प्रियंका वाड्रा की इंदिरा गांधी से तुलना। प्रियंका वाड्रा बेहतर वक्ता हैं। प्रियंका वाड्रा अब महिलाओं को अट्रैक्ट करेंगी, यानी कि आधी आबादी के संपर्क में प्रियंका वाड्रा रहेंगी। कांग्रेस का कुछ वोट रहेगा, राहुल गांधी का नेतृत्व रहेगा और इस बार तो मोदी को हरा ही देंगे। कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिली। एक बार फिर से बीच के दौर में प्रियंका वाड्रा को दरकिनार कर दिया गया। उनके साथ ये राहुल गांधी का खेल चलने लगा। उत्तर प्रदेश तक सीमित कर दिया गया, जिस राज्य में कांग्रेस को सर्वाइवल के लिए 20 साल लग जाएगा, उस राज्य की जिम्मेदारी प्रियंका वाड्रा को दी गई कि देखो प्रियंका वाड्रा आएंगी, नेतृत्व करेंगी और उसके बाद चुनाव हारेंगे तो फिर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा में तुलना नहीं होगी। यह माना जाएगा प्रियंका वाड्रा राहुल के नेतृत्व में ही काम कर सकती हैं। ये कोई ऐसी नेता नहीं है जो कि कांग्रेस की कमान संभालने के लिए दे दिया जाए तो ये फिर से कांग्रेस को जीत की ओर ले जाएंगी। लेकिन फिर भी प्रियंका वाड्रा पर्दे के पीछे से राजनीति करती रही, भाई को सपोर्ट करती रही और इस बीच फिर से वही हुआ। प्रियंका वाड्रा के साथ एक बड़ा कांड, कॉकरोचों में ये फंस गई और ऐसी फंसी कि फजीहत राहुल गांधी से ज्यादा प्रियंका वाड्रा की। हर जगह कांड हो रहा है उन्हीं के साथ। पहले तो कॉकरोचों के समर्थन में उतरी, उसके बाद इनके ऊपर हमले शुरू हो गए कि ये प्रियंका वाड्रा हैं। ये कह रही हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए होना चाहिए क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं और शिक्षा मंत्री को जिम्मेदारी थी कि सारे एग्जाम स्मूथली कंडक्ट करवाएं, कोई पेपर लीक ना हो। नीट का पेपर लीक हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, जिम्मेदारी किसकी? जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान की होनी चाहिए। लेकिन इन लोगों ने यह नहीं बताया कि पेपर लीक हुआ, इससे पहले भी पेपर लीक हुए थे, दोनों में अंतर क्या है। पेपर लीक हुआ री नीट, यानी कि फिर से नीट का एग्जाम करवाया गया। कंडक्ट करवाने के लिए यहां तक कि एयरफोर्स का इस्तेमाल किया गया, स्मूथ तरीके से हुआ। कोई पेपर लीक क्या, क्वेश्चन लीक एक भी नहीं हो पाया और उसके बाद छात्र भी शांत। जो लोग एग्जाम में फेल हो गए उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन जरूर था, जिसमें से कई लोग अभी कॉकरोचों के साथ खड़े हैं जो कि कह रहे हैं कि नहीं, पिछली बार हमने एग्जाम दिया था, उसका रिजल्ट नहीं आया, फिर हमने एग्जाम दिया, हम सिलेक्ट नहीं हो पाए, अब आगे एग्जाम देंगे, भरोसा नहीं है। ये भरोसा नहीं किसके ऊपर? सरकार के ऊपर या खुद के ऊपर? जिसको खुद के ऊपर भरोसा नहीं है कि हम ऐसे भी सिलेक्ट नहीं हो पाते। 10 लाख लोग एग्जाम देते हैं, छात्र एग्जाम देते हैं। ऐसा नहीं है कि 10 लाख सीटें हैं, नीट में भी 1.25 सीटें हैं, जिसमें से एमबीबीएस से लेकर बीडीएस तक और उसके अलावा फार्मेसी से लेकर दूसरे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं।
एनिमल हस्बेंड्री तक, ये हर जगह पर इन लोगों का एडमिशन होता है। लेकिन ये सारे 9 लाख लोग सेलेक्ट तो नहीं हो जाएंगे। बचे हुए लोगों के लिए भी अनुकूल परिस्थितियां होती है, अलग अलग एग्जाम होते हैं। बी फार्मा किया जा सकता है, नर्सिंग में जाया जा सकता है, लेकिन वो नहीं। हमें तो नीट क्लियर करना था और पेपर लीक के कारण ही नीट क्लियर नहीं हो पाया। ये जिम्मेदारी देने वाले वही लोग हैं, वही छात्र हैं जिनको लगता है कि हम क्वालिफाई नहीं कर पाए, इसके पीछे मेरी मेहनत में कमी नहीं बल्कि सरकार में कमी थी। वैसे कुछ लोग हैं, लेकिन प्रियंका वाड्रा इन्हीं लोगों के चक्कर में फंस गई ऐसी कि जब जिम्मेदारी की बात होने लगी, प्रियंका वाड्रा की भी जिम्मेदारी की बात होगी, क्योंकि इन्होंने भी कई जिम्मेदारियां छोड़ी है। ये रॉबर्ट वाड्रा की पत्नी है, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा करप्शन में जैसे संलिप्त हैं जिनके खिलाफ एक दो नहीं कई चार्जेस लगे हैं। हरियाणा में जमीन घोटाला, राजस्थान में जमीन घोटाला, यहां तक कि दुबई के फ्लैट्स, जो दुबई में ये आलीशान फ्लैट्स लिए हुए हैं, उसके बारे में भी ईडी ने जानकारी दी। लंदन का बंगला, जहां के पूरे मेंटेनेंस के खर्च ये संजय भंडारी ने उठाया था, हथियारों का वो दलाल। ये सारी बातें सामने आई। ये प्रियंका वाड्रा के साथ कांड हो गया, क्योंकि ताली बजवाने के लिए मैदान में राहुल गांधी ने उतारा था। राहुल गांधी के सामने ही प्रियंका वाड्रा की एक के बाद एक फजीहत, और ये बेशर्मों की तरह देखते रहे। हालांकि इनके अंदर क्या चल रहा ये तो पता नहीं, क्योंकि पिछले 6 महीने से एक दो नहीं कई नेताओं ने, यहां तक कि राशिद अल्वी जैसे नेता ने भी ये बार बार कहा है कि अब राहुल गांधी नहीं, प्रियंका वाड्रा को नेतृत्व करने देना चाहिए कांग्रेस की। और इसीलिए राहुल गांधी को भी लगता है कि नहीं, इसको भी एक्सपोज करना जरूरी है, इसको भी बाहर निकालना जरूरी है। ये संसद में केवल भाषण देने के लिए नहीं रखा है, संसद परिसर में कुछ बयान देने के लिए भी है। और वहां पर जब इनसे सवाल पूछा गया, मीडिया वालों ने सवाल प्रियंका वाड्रा से पूछा, माइक छोड़कर भाग गई, ये सामने टिक नहीं पाई। टफ क्वेश्चन इसी को कहते हैं। इनसे भी पूछा गया, आप चर्चा के लिए तैयार हैं, आप इस्तीफा के लिए तैयार हैं, कि आप सिर्फ कियोस्क करने के लिए तैयार हैं? अगर चर्चा करनी है नीट के ऊपर, बिल लाना है, प्राइवेट मेंबर बिल भी होता है, आप लोग ही एक ड्राफ्ट तैयार कर लेते, कांग्रेस वाले ही एक ड्राफ्ट तैयार कर लेते। इतने दिनों से राहुल गांधी छात्रों की गुंज सुनाई दिलवा रहे हैं, तो ये लोग मिलजुल कर ये प्राइवेट मेंबर बिल एक पेश करने के लिए आते। सरकार अगर उसके साथ खड़ी नहीं होती, भारतीय जनता पार्टी खड़ी नहीं होती, ये नहीं कहती कि नहीं ये पॉजिटिव आइडिया नहीं है, तो फिर बात करते। लेकिन आप तो वो कर नहीं पाते, तो क्या कियोस्क पैदा करना चाहते हैं? क्या डेमोक्रेसी में ऐसे ही होगा कि विरोध प्रदर्शन के आधार पर सरकारें बदली जाएगी? जिस तरह से कुछ सोशल एक्टिविस्ट कहे जाने वाले राजनेता, जो कि न तो नेता है न एक्टिविस्ट हैं, और नहीं इनको कोई सोसाइटी में पूछता है, वो सारे लोग अभी सड़क की राजनीति की बात कर रहे हैं कि नहीं नहीं संसद की नहीं, सड़क की राजनीति होगी। तो इसके बाद तो कुछ बचता नहीं है। आगे आपकी भी कई जगहों पर सरकारें हैं, क्या यही बातें तेलंगाना में की जाए? तेलंगाना में हैदराबाद के अंदर भी इतने बुलडोजर एक्शन हुए, लोग सड़कों पर उतरे, प्रोटेस्ट करने लगे, क्या रेवंत रेड्डी का इस्तीफा होना चाहिए? प्रोजेक्ट तो आपने पीछे ले लिया, प्रोजेक्ट तो वहीं पर रुक गया। एक दो नहीं, तेलंगाना में 3 पेपर लीक हुए हैं इन एग्जामों में। क्या उसके लिए रेवंत रेड्डी को जिम्मेदार ठहराया गया? क्या उसे इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया? या फिर तमिलनाडु में हंगामा चल रहा है, आपके सहयोगी पार्टी है हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड में एक एग्जाम कंडक्ट होता है और वो मैसेज ही नहीं दे पाते छात्रों को, किसी का एडमिट कार्ड नहीं मिला, मेल पर कोई जानकारी नहीं दी गई, और इसके आधार पर रिपोर्ट सामने आई कि 75% वो जो एग्जाम देने जाने वाले लोग थे वो जा ही नहीं पाए, उनका एग्जाम ही नहीं हो पाया, उपस्थित ही नहीं हो पाए। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी ठहरा रहे हैं ये लोग, बता रहे हैं कि हमें तो मेल ही नहीं आया, मेरा एडमिट कार्ड ही नहीं आया, हमें जानकारी नहीं थी एग्जामिनेशन कब कंडक्ट किया जा रहा है, सेंटर के बारे में जानकारी नहीं थी, कहां चले जाते। तो ये जिम्मेदारियों वाली बात करेंगे तो फिर राहुल गांधी को भी लीडर ऑफ अपोजिशन के पद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी तो ये भी नहीं उठा रहे। और लीडर ऑफ अपोजिशन का मतलब होता है अपोजिशन का सबसे बड़ा नेता जिसकी बात सुनी जाए, लेकिन राहुल गांधी अपोजिशन के सबसे बड़ा नेता है।
या फिर कांग्रेस के नेता हैं? क्योंकि अपोजिशन की जितनी पार्टियां हैं जो विपक्ष में बैठी हुई है, उसमें 80% पार्टियां राहुल गांधी को नेता नहीं मानती। न तो शरद पवार राहुल गांधी को नेता मानते, न उद्धव ठाकरे राहुल गांधी को नेता मानते। स्टालिन तो खुद ही अपने आप को अलग कर लिए कि नहीं, हम तो राहुल गांधी क्या विपक्ष वाले उस सीट अरेंजमेंट से ही खुश नहीं है, कांग्रेस के आसपास बैठेंगे नहीं, तो फिर किस बात का लीडर ऑफ अपोजिशन होना चाहिए, लीडर ऑफ कांग्रेस होना चाहिए। कांग्रेस का नेता है, ये विपक्ष के नेता नहीं है, नेता प्रतिपक्ष नहीं कहलाने के लायक है। तो उस संवैधानिक परंपरा में अगर विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी जिसके पास 10% से ज्यादा सीटें हैं, उसको नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए नियम है, तो फिर उसके आधार पर आपको बनाया गया है। ऐसा तो है नहीं कि आपको इस आधार पर बनाया गया कि आप कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं। तो जो नियम है, जो कानून है, जो परंपरा है, जो संविधान में लिखा हुआ है, उसके आधार पर काम करो। अगर प्रोटेस्ट करना है तो प्रोटेस्ट उसी आधार पर होना चाहिए जिसको पीसफुल प्रोटेस्ट कहते हैं। राहुल गांधी कहते हैं नहीं नहीं, हमारे पास तो अधिकार है, हम कहीं भी जाकर धरना देने के लिए स्वतंत्र हैं, ये संविधान ने अधिकार दिया। ये संविधान की किताब लेकर चलते हुए राहुल गांधी ने कभी सोचा कि किसी के घर के आगे धरना प्रदर्शन नहीं हो सकता। आप पीएम आवास के इर्द गिर्द चले जाते हो, उससे तो समस्या यही होगी कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी कांग्रेस के कार्यालयों के खिलाफ, यानी कि जहां जहां प्रदेशों में कांग्रेस का कार्यालय है, उस पर धरना प्रदर्शन की बात की और एक दिन करवाया भी कुछ राज्यों में। लेकिन अगर वही सोनिया गांधी के दरवाजे पर 2000 लोग जाकर बैठ जाएं, सोनिया गांधी तो हाउस अरेस्ट हो जाएगी। बाहर निकलने के लिए इसी पुलिस का, इसी रैपिड एक्शन फोर्स का, इसी सीआरपीएफ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चीखते चिल्लाते हुए फिर कहोगी कि नहीं नहीं, ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये तानाशाही है, सरकार कुछ कर नहीं रही है। इसलिए जो कांड हुआ है प्रियंका वाड्रा के साथ, उसके कारण राहुल गांधी तो बेशर्मों की तरह देख रहे हैं, उनके सामने ही ये सारी चीजें हुई। लेकिन कांग्रेसी मुंह छुपाकर इधर उधर भाग रहे, उनके पास जवाब नहीं है कि राहुल गांधी ने प्रियंका वाड्रा को भी फंसाया, पूरी कांग्रेस को फंसाया, और संसद के अंदर भी ये चीख चिल्ला रहे हैं, रो तड़प रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अपोजिशन बिखरा हुआ, राहुल गांधी बिखरे हुए, कांग्रेस बिखरे हुए, इनके एजेंडे बिखरे हुए, और इसी बात को लेकर अब ये शहमात का जो खेल चल रहा था, मोदी ने एक ऐसा तुरूप का पत्ता निकाला कि इन सारे लोगों का एजेंडा धाराशायी हो गया। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहे। धन्यवाद।